हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले यूपीपीएससी प्री आरओ एआरओ टेट सुपर टेट जो 2021 में होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अधिक से अधिक मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर है काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। खरीफ की फसल में जो फसलें आती हैं वो हैं ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, तिल आदि। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रबी की फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू। रबी की फसल है गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद की फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। तो गाइस, आपको याद रखना है कि जायद की फसल है खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगदी की फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि। तो गाइस, आपको याद रखना है नगदी की जो फसल है उसमें गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि फसलें आती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो गाइस, इसका राइट आंसर है चावल। आपको याद रखना है कि भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो चावल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसके जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गाइज, इसका राइट आंसर है प्रथम स्थान है। आपको याद रखना है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो गाइज, इसका राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो आपको ये याद रखना है, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। गाइज, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और याद भी रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ताप थर्मल या थर्मल पावर। तो आपको याद रखना है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा ताप थर्मल या थर्मल पावर से प्राप्त की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है अप्सरा 1956 में। तो आपको ये याद रखना है, भारत का परमाणु रिएक्टर जो प्रथम है वो अप्सरा है और यह 1956 में शुरू हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका राइट आंसर है तारापुर, महाराष्ट्र। तो इसे आपको याद रखना है कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ है वो महाराष्ट्र में एक तारापुर नाम का स्थान है, वहाँ से उसका शुभारंभ हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और वह किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है शिव समुद्रम परियोजना जो कि कावेरी नदी पर है। तो इसे आपको याद रखना है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है देश का जो पहला लौह इस्पात कारखाना है वो 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया और ये पश्चिमी बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। तो इसे आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो इसका राइट आंसर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को। तो गाइज, इसे आपको याद रखना है
कि निजी क्षेत्र में स्टील का जो कारखाना है उसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को भी बोलते हैं, और यह सबसे पुराना कारखाना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। तो इसे आपको याद रखना है कि लौह अयस्क सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है जस्ता उत्पादन के लिए। तो गाइस इसे आपको याद रखना है कि जावर की जो खान है वो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो इसका राइट आंसर है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। तो इसे भी आपको याद रखना है कि जो द्वितीय योजना काल था उसमें जो 3 नए कारखाने लगाए गए थे उनका नाम है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। तो इसे भी आपको याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रेल। तो इसे आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है वह भारतीय रेल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली? तो इसका राइट आंसर है 16 अप्रैल 1853 को। तो इसे भी आपको याद रखना है कि भारत में जो प्रथम यात्री रेल है वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो इसका राइट आंसर है 1925 ईस्वी में। तो इसे आपको याद रखना है कि भारत में जो प्रथम विद्युत रेल है वो 1925 ईस्वी में चलाई गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1912 ईस्वी। तो इसे भी आपको याद रखना है कि भारत में जो वायु परिवहन है उसका शुभारंभ 1912 ईस्वी में किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद और नैनी के मध्य। तो इसे भी आपको याद रखना है कि 1911 ईस्वी में विश्व की जो प्रथम हवाई डाक सेवा है वो इलाहाबाद और नैनी के मध्य प्रारंभ की गई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उत्तर प्रदेश में फुर्सतगंज नाम के स्थान पर स्थापित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। तो इसे आपको याद रखना है कि मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश। तो इसे आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है उसका नाम है गंगावरम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है भारत में। तो इसे आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में स्थित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो इसे आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर ज़िले में है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच जो चलने वाली रेलगाड़ी है उसका नाम है समझौता और थार। तो गाइज़ ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।